बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। आज हम BSc IT पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे गए प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। Write code to print the count of digits in an array named A of type character of size 20. You may test whether a character C is digit or not by using conditional expression C is less than equal to 1 and C is greater than equal to 9. तो सिंपल सा प्रोग्राम है। कह रहा है कि आपने एक करैक्टर टाइप की अरे डिक्लेयर करवानी है जिसकी जो लेंथ है वो 20 हो। ठीक है, 20 साइज की एक करैक्टर अरे आप डिक्लेयर करवाएंगे और उसके अंदर यूज़र से इनपुट लेंगे और लास्ट पे आपने बताना है कि यूज़र ने उस करैक्टर अरे में कोई डिजिट तो एंटर नहीं किया। अगर डिजिट एंटर किया है या नंबर को ही एंटर किया है तो कितने नंबर एंटर किया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी बताएं। तो इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई। C++ में इसकी कोडिंग हम करेंगे। इंक्लूड iostream conio.h और नेम स्पेस std। डेव C++ में हम नेम स्पेस std ये नेम स्पेसेस यूज़ करते हैं। टर्बो C अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको नेम स्पेसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चूँकि डेव C++ के ऊपर कंपाइल कर रहा हूँ C++ का कोड, इसलिए मैंने नेम स्पेस लगाई है। नीचे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया इंट मेन और उसके बाद हमने ये 20 साइज़ एक अरे डिक्लेयर करवा ली जिसका साइज़ क्या था 20 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। नीचे हमने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं i, j और k। i और k को हमने इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, 0 साइन किया और j को कोई वैल्यू नहीं दी। j को हम लूप में आगे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। नीचे एक फॉर लूप लगा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें तो फॉर लूप i is equal to 0, i less than equal to 20 and i plus plus i less than 20 सॉरी। तो इसमें देखें 0 से लेके 19 तक टोटल 20 हो जाएंगी 0 को मिला के। तो ये टोटल 20 टाइम्स यूज़र से इनपुट मांगेगा और जब वो इनपुट कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट पे ये हमें बताएगा कि उस इनपुट में उन 20 वो जो अरे है 20 साइज़ की उसमें कितने नंबर यूज़र ने एंटर किए हैं, कितने डिजिट एंटर किए हैं। नीचे सी आउट लगा हुआ है। जब ये लूप चलेगा एग्जीक्यूट होगा तो आई में इनिशियल वैल्यू 0 पड़ी हुई है। 0 चूँकि लेस देन है 20 से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और वो पूछेगा कि आप अरे में जो वैल्यू है वो एंटर करें एट इंडेक्स i, यानी कि अरे का आपको पता है कि इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3। तो 0 इंडेक्स पे सबसे पहले वैल्यू स्टोर होगी जो भी यूज़र एंटर करेगा। सी इन नीचे लगा हुआ है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। तो सी इन में वो इनपुट लेके जो i वेरिएबल है इसमें i क्या है, असल में इंडेक्स है। तो 0 इंडेक्स पे जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके ऊपर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
इसी तरह ये 20 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यूज़र से लेगा, 20 टाइम्स इनपुट लेगा, एक का इंक्रीमेंट करके अगेन ऊपर जाएगा, इस तरह ये लूप चलेगा। और जब 20 इनपुट्स पूरी हो जाएंगी यूज़र की तरफ से और सारी वैल्यूज़ अरे में 0 इंडेक्स से लेके 19 इंडेक्स तक सेव हो जाएंगी, तो फिर लूप, ये जो पहला लूप है कंट्रोल इस बॉडी से बाहर आ जाएगा, इस लूप की बॉडी से, और जो सेकंड लूप है इसकी बॉडी में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगेन एक फॉर लूप लगा हुआ है, j = 0, j < 20 एंड j++, सेम वही लूप है जो हमने ऊपर यूज़ किया। इसमें हम क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे वो वैल्यूज़ जो अरे में स्टोर हुई होंगी। ठीक है जी। तो अरे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो शो होगी यहाँ पे, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, इसी तरह ये 19 तक जाएगा। और साथ ही ये कंडीशन भी चेक करता रहेगा। नीचे देखें हमने वही कंडीशन क्वेश्चन वाली लगाई जो उसने हमें क्वेश्चन में बताई थी कि अगर करैक्टर होगा तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हमने वही कंडीशन नीचे लगा दी कि 0 इंडेक्स पे अगर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, अगर और लेस देन इक्वल टू 9 होती है, तो इसका मतलब है कि वो एक इंटीजर है या डिजिट है। तो फिर वो क्या करे, के में एक ऐड कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है k++। इसी तरह पूरी अरे में बारी बारी लूप चलता रहेगा और 0 इंडेक्स से लेकर 19 इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज़ अरे में पड़ी होंगी जो कि ऊपर यूज़र ने एंटर की हैं, उन सब को ये बारी बारी चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ये ट्रू होगी तो वो इंक्रीमेंट करेगा के में एक का, और अगर नहीं होगी तो के में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। लास्ट पे वो सी आउट करा देगा जो भी के में वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, जो भी के में वैल्यू स्टोर होगी ज़रा वो हमारा रिजल्ट होगा, तो वो लास्ट पे हमें आउटपुट दिखा देगा। नीचे getch का फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर आके कंट्रोल एक करैक्टर की इनपुट के लिए ठहर जाएगा। जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इसकी कोडिंग थी, इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपाइलिंग कंप्लीट हो गई है, कोई इसमें एरर नहीं आ रहा, 0 एरर और 0 वार्निंग्स हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए मेरे से वैल्यू मांग रहा है कि इनपुट वैल्यू एट इंडेक्स 0। ठीक है, यहाँ पे जो मैं वैल्यू एंटर करूँगा वो कहाँ पर जाके स्टोर होगी, जो हमने अरे डिक्लेयर करवाई हुई है उसके 0 इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दे देता हूँ। अगेन 1 इंडेक्स पूछ रहा है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू दे देते हैं। फिर पूछ रहा है वैल्यू कोई भी दे देते हैं। तो ये देखिए मैं करैक्टर वैल्यूज़ दे रहा हूँ, हमने करैक्टर टाइप की एक अरे डिक्लेयर करवाई थी और बताना ये था कि उसमें कितने डिजिट्स हैं। अब तक मैं करैक्टर वैल्यूज़ दे रहा हूँ, अब मैं एक डिजिट वैल्यू दे देता हूँ 5। फिर करैक्टर दे देते हैं, फिर एक नंबर वैल्यू या डिजिट वैल्यू दे देते हैं 7। ये मेरे से 20 टाइम्स इनपुट ले रहा है और इसको स्टोर करवा रहा है अरे में, जो हमने अरे डिक्लेयर करवाई है। तो इसमें देखें इसने सारी वैल्यूज़ ली और लास्ट पे इसने बता दिया कि टोटल जो नंबर्स हैं अरे में, करैक्टर अरे में, या जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो मैंने 2 डिजिट्स ही एंटर किए थे, तो इसने हमें देखें दोबारा बता दिया। ठीक है जी, ये इसने दोबारा हमें शो भी करवा दिया। ये वाली मैंने इनपुट दी थी, तो इसमें देखें मैंने 2 डिजिट्स एंटर किए थे जो कि उसने बता दिए, एक 5 और एक 7। ठीक है जी। तो ये देखें बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। आप लोग कोडिंग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखें कि जो हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड करवाई है वो CON.io.sh
HB कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी इंक्लूड करवाई है, और इसके साथ .h की जो एक्सटेंशन है वो लगाना लाजमी होती है, क्योंकि ये एज आ हेडर फाइल हमने इंक्लूड कराई है। .h का मतलब यही होता है कि ये एक हेडर फाइल है। अगर आप .h हटा देंगे और वैसे इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल नहीं होगा, ये एरर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोडिंग भी आपके सामने है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।